नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आइए आज बात करते हैं प्रांतीय चुनाव का। इससे पहले अपन ने चर्चा किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी के तहत भारत में प्रांतीय चुनाव की नींव रखी गई और 11 प्रांतों में चुनाव हुए। 11 प्रांतों में चुनाव होने के उपरांत 6 राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता है। 2 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाती है और 3 राज्य ऐसे रहते हैं जहां पे न तो कांग्रेस की सरकार बनती है और न ही मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से राज्य थे जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती है स्पष्ट बहुमत के साथ, और कौन कौन से वो राज्य थे या प्रांत थे जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती है गठबंधन में। तो सबसे पहले 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार जहां पे स्पष्ट बहुमत था वो था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। और वर्तमान में इसकी बात की जाए तो ये है उत्तर प्रदेश। बिहार में भी कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो अनुग्रह नारायण सिन्हा प्रथम गृह मंत्री हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंबई और मद्रास, तो ये 6 राज्य थे जिन राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी। 2 राज्यों में गठबंधन की सरकार, 2 राज्य थे जहां पे गठबंधन की सरकार बनी थी, वो थे असम और पश्चिमोत्तर प्रांत। असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस गठबंधन में अन्य दलों के साथ सरकार में आई थी। 3 राज्य में अन्य दलों की सरकार थी। वो कौन कौन से राज्य थे? पंजाब, सिंध और बंगाल। ये जो 3 राज्य थे इसमें न तो कांग्रेस की सरकार बनी न ही मुस्लिम लीग की सरकार बनी, यहाँ अन्य दलों ने अपनी सरकार बनाई। तो ये प्रांतीय चुनाव था। इसके आगे हम चलते हैं कि सरकारें चल रही थी, लेकिन एकाएक अक्टूबर 1939 यानी 2 सालों बाद कांग्रेस का मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। आखिर क्यों देता है इस्तीफा, आइए एक बार इसको समझते हैं। हुआ ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे जो हमारे वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने ये घोषणा की कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल होंगे, वो भी बिना यहाँ के प्रांतीय सरकारों के मशवरा के। अब इसी बात से जो प्रांतीय सरकारों जहां पे कांग्रेस सत्ता में थी उसने इसी बात से रुष्ट होकर क्या किया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। अब मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने क्यों मुक्ति दिवस मनाया? तो इसके पीछे का वजह यह था कि मुस्लिम लीग को लगता था कि कांग्रेस जहां कहीं भी शासन में है वहां पे मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसलिए उसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। इसको समर्थन किया था डॉक्टर BR अंबेडकर ने भी। उसके बाद आते हैं कांग्रेस के अंदरूनी बातों पे चर्चा कर लेते हैं जो इतिहास के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 1939 में कांग्रेस का त्रिचूर अधिवेशन, इससे पूर्व का जो 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुर का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब 1939 में पुनः जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं त्रिचूर के अधिवेशन में री इलेक्ट हो जाते हैं, और री इलेक्ट भी होते हैं तो किसके विरुद्ध? प्रताप सीतारामैया को हरा के पुनः से ये आते हैं, बन जाते हैं अध्यक्ष किसके? कांग्रेस के। और प्रताप सीतारामैया गांधी जी के करीबी रहते हैं। अब ये प्रस्ताव पारित होता है इस अधिवेशन में कि जो मंत्रिमंडल जो सदस्यों का विस्तार होगा कांग्रेस के, उसमें क्या होगा, गांधी जी से मशवरा लिया जाएगा। लेकिन क्या होता है उसके बाद, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के जो मतभेद होते हैं वो खुलकर सामने आते हैं, जिससे तंग आकर सुभाष चंद्र बोस अंततः इस्तीफा दे देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। तो ये था प्रांतीय चुनाव, और उससे आगे की जो कड़ियां थी उसके संदर्भ में मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।